गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी। टॉपिक है शॉर्टकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी अक्सर देशों में एंटिसिपेट करी जाती है, मतलब पीपल लाइक टू हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक रिजाइम, बट ऑफ्टन व्हाट हैपेंस इज there are certain people who complain about some aspects of democracy कि डेमोक्रेसी कभी कभी कुछ लूप होल्स भी अपने साथ लेके आ जाती है। तो लेट अस हैव अ लुक एट सर्टेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले, इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। कोई सी चीज एक जगह फिक्स नहीं रहती है, हिलती रहती है, लुढ़कती रहती है, उसे अस्थिरता कहते हैं। हाउ इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी? बिकॉज डेमोक्रेसी में देर इज अ चेंज ऑफ लीडर्स ऑलवेज। पीपल हैज अ चांस, पब्लिक हैज अ चांस। पीपल हैव अ राइट टू वोट। उन्हें जो भी अच्छा लगता है वो उसको जिता सकते हैं। अब एक रिजाइम पसंद नहीं आई, दूसरी रिजाइम पसंद नहीं आई, तीसरी रिजाइम। एक स्टेबिलिटी चाहिए रहती है गवर्नेंस को इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंजेस। ऐसा नहीं है कि आपने बस सरकार बदली और चेंज आ गए, नहीं। इवन दे नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड वर्कअप। तो डेमोक्रेसी में ये जो बार बार का शिफ्टेंस होता रहता है पावर का, दैट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में पीपल गेट right to be voted and right to get elected और right to fight elections। इसमें होता यह है कि अक्सर elections जीतने के लिए morality को साइड में रख दिया जाता है। there is no scope for morality considered in democracy। how? elections जीतने के लिए लोग usually कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें मसल पावर, गुंडागर्दी और मनी पावर, पैसे की लेन देन, इनके ऊपर इलेक्शंस बेस्ड होते हैं। लोगों को डरा धमका के वोट दिलवाना, या तो उन्हें बहला फुसला के, रिश्वत दे के, पैसे खिला के वोट डलवाना। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है और डेमोक्रेसी में ये चीज़ कॉमन हो जाती है, क्योंकि किसी एक पार्टी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो पैसे खिला के, या किसी एक के पास में ज़्यादा पावर वाले लोग हैं तो वो डरा या धमका के अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। देन कम्स डेमोक्रेसी में डिसीजंस थोड़े से लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में देयर इज एवरीबडी हैज एन इक्वल स्पीक। हर कोई अपना एक नज़रिया डेमोक्रेसी में रख सकता है। हर किसी की आवाज़ डेमोक्रेसी में आपको लेकर चलना ज़रूरी हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो कंसल्टेशन है वो सभी ग्रुप से लेने जाने पड़ते हैं, उसके बाद में कोई सा भी डिसीजन लॉ बनता है। सो इसमें एक डिले हो जाता है, टाइम लगता है। जो इलेक्टेड मेंबर रहता है उसकी रीच ओवरऑल बहुत कम रहती है। एक मेंबर अगर इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आया है तो वो एक एरिया स्पेसिफिक में रहा है, उसके बाद वो इलेक्शन जीता। अब वो एक दूसरे एरिया के लोगों की फीलिंग्स, उनके एस्पिरेशंस को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना वहाँ का लोकल पर्सन, और या तो वो जितनी अपने लोकल एरिया की एस्पिरेशंस और फीलिंग्स समझ पाएगा वहाँ के लोगों की। तो इसलिए उसकी रीच थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। करप्शन डेमोक्रेसी में थोड़ा बढ़ सकती है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्शंस के टाइम सबसे ज़्यादा देखा जाता है पैसे का बंटवारा, लिकर का बंटवारा, इन्फ्लुएंशियल चीज़ें जैसे टेलीविज़न होते हैं, पायलें होती है, कुछ भी चीज़ें जो कि ल्योर करे वोटर को, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। इलेक्शन अथॉरिटी जो रहती है उसकी नाक के नीचे कभी कभी ये काम हो जाते हैं, लेकिन ड्यू टू करप्ट ऑफिशियल्स इस चीज़ का कभी नोटिस या इसका कभी भी एक एक्सट्रापोलेशन नहीं किया जाता है, या कभी इसको बार किया जाता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हो रही है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी में यूजुअली वोटर एक आम इंसान होता है। दोस्तों, आम इंसान बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के यूजुअली वोट देता है।
ही डज नॉट हैव एनी एस्पिरेशंस कि मुझे आगे चल के नेता बनना है, मेरे बेटे को नेता बनाना है. He just votes according to his mentality, what seems good to him. This ordinary person does not have a foresay in overall development. Development according to a person is his own development. उसका खुद का एक development, monetary, उसका थोड़ा सा satisfactory level, उसका घर, उसका व्हीकल, उसकी सैलरी, ये उसका जॉब, ये सब चीज़ें उसका डेवलपमेंट होती है. पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल लीडर का जो एजेंडा होता है वो होता है उसका रिजाइम, उसकी फैमिली, उसके बच्चे आगे किस तरीके से पॉलिटिक्स में ही रहें. सो एक पॉलिटिकल लीडर का माइंडसेट बहुत अलग रहता है. एक ऑर्डिनरी पर्सन का कंसेंट बहुत सिंपल रहता है दोस्तों. वो सिर्फ एक वोट को अपनी ताकत समझता है. लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जब लोग आ जाते हैं तो उनके एस्पिरेशन सिर्फ एक वोट नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये विरोधाभास डेमोक्रेसी में ज़रूर मिलता है. हालांकि स्टडीज़ हुई है, उसमें ये प्रूव हुआ है कि फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो डेमोक्रेसी या एक कंट्री का डेमोक्रेटिक होना कहीं ना कहीं लाख गुना अच्छा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पावर्स एक वोटर को मिलते तो हैं. एक मोनार्की में, एक एनार्की में, मिलिट्री रूल में तो ये भी चीज़ें भी नहीं रहती है. सो दैट्स व्हाई समहाउ डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड स्टिल टिल डेट. आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर डाउट्स है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. थैंक यू वेरी मच. बाय.